हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फिल्म डिपोजिशन के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वीएलएसआई का, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। फिल्म डिपोजिशन की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा मैं आपसे लास्ट लेक्चर में बात करते आ रही हूँ कि हमारे पास एक वेफर है, वेफर के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर है। हमें यहाँ पर आपकी डोपिंग करनी होती है, सोर्स बनाना होता है, ड्रेन बनाना होता है, गेट बनाना होता है। बट इस गेट को आप क्या करते हैं कि जो आपका ये चैनल फॉर्म हुआ रहता है, इससे हम आइसोलेट करके रखते हैं ताकि रिकॉम्बिनेशन ना हो पाए। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सारी चीजें बताई हुई हैं कि जो आपका यहाँ पर आप क्या करते हैं, सोर्स बनाया आपने, यहाँ ड्रेन बनाया और यहाँ पर आप गेट को कनेक्ट करते हैं। बट आप चाहते हैं कि ये गेट जो है आपका, ये सबस्ट्रेट जो है या सबस्ट्रेट लेयर है, इससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। बीच में हम एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक इंसुलेटर यूज करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हम ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो इंसुलेटर यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम एक पतला फिल्म डिपॉजिट करते हैं, यानी एक थिन लेयर ऑफ डिपोजिशन करते हैं। ये डिपोजिशन आपकी पॉलीसिलिकॉन की भी हो सकती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की भी हो सकती है और सिलिकॉन नाइट्रेट की भी हो सकती है। ये थिन डिपोजिशन हम क्यों करते हैं? ताकि आपका जो गेट है वो आपका चैनल से डायरेक्टली लिंक ना हो। यानी अगर ये डायरेक्टली लिंक होगा तो रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ कंडक्टिंग लेयर चाहिए सोर्स और ड्रेन के बीच में, जो हमारा इस चैनल के थ्रू होता है, बट हम उसको गेट से इंसुलेट करके रखते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा थिन डिपोजिशन का यही होता है कि फिल्म डिपोजिशन इज एनी टेक्निक फॉर डिपोजिटिंग अ थिन फिल्म ऑफ अ मटेरियल ऑनटू अ सबस्ट्रेट और ऑनटू अ प्रीवियसली डिपोजिटेड लेयर। यानी अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर सपोज यहाँ पर है, वेफर के ऊपर हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर की हुई है, तो उसके ऊपर एक हम पतली थिन लेयर डालते हैं आपकी पॉलीसिलिकॉन की, कि जिसकी वजह से क्या है कि जो अब आपका, अगर आप डोपिंग करके सोर्स या ड्रेन बना रहे होते हैं, तो जो आपकी ऑक्साइड लेयर होती है उसके ऊपर हम एक पॉलीसिलिकॉन की लेयर डाल देते हैं, जिससे कि आपका ये ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्टेड रहता है और आपका बाहर एटमॉस्फेयर से कनेक्शन नहीं रहता है, इंसुलेशन होता है। तो ये जो थिकनेस होती है ये 50 एंगस्ट्रॉन से 20,000 एंगस्ट्रॉन तक की होती है। दीज फिल्म प्रोवाइड्स कंडक्टिंग रीजन विद इन अ डिवाइस। यानी अगर आपका जो एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के ऊपर की बहुत सारी आईसीज लगी हुई हैं, तो इन सारी आईसीज को एक साथ कंडक्ट करने का भी काम फिल्म डिपोजिशन का होता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इंसुलेशन जैसे मैंने बताया कि गेट से आपका इंसुलेट करता है चैनल को। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिटवीन द मेथड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरमेंट। इट इज यूजफुल इन मैन्युफैक्चरर ऑफ अ लेयर ऑफ इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स फ्रॉम इंटीग्रेटेड सर्किट एंड अ पैकेजिंग। पैकेजिंग में भी आपको आगे बढ़ाऊंगी। तो जो थिन लेयर है वो आपकी पॉलीसिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और आपका सिलिकॉन नाइट्राइड की भी हो सकती है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है शुड बी फ्री फ्रॉम वॉइड्स। यानी जो आपकी थिन लेयर है इसमें कोई भी वॉइड्स नहीं होने चाहिए। शुड हैव अ हाई रेजिस्टिविटी। अगर हाई रेजिस्टिविटी होगी तभी आपका जो गेट है, यानी गेट जो आपका ये गेट है, उससे आप अपने ये जो चैनल आपका फॉर्म हो रहा है सोर्स और ड्रेन के बीच में, उसके बीच में इंसुलेशन अच्छे से होगा। कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट हाई टेम्परेचर। स्ट्रेस इन द फिल्म शुड बी कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रैकिंग। यानी स्ट्रेस होना चाहिए। दिस इज यूज्ड फॉर, एक्चुअली जो मैंने आपको बताया कि ये यूज होता है इंटरकनेक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट। यानी अगर हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो सबस्ट्रेट में जितनी भी आईसीज होती हैं उनको इंटरकनेक्ट करने का काम भी आपका पॉलीसिलिकॉन ही करता है। दिस इज यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो इसमें से आपके ऑप्शंस आ सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फिल्म की, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं तो बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं। फिजिकल वेपर डिपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा। दो प्रोसेस कौन कौन से हैं? फिजिकल वेपर डिपोजिशन एंड केमिकल वेपर डिपोजिशन। फिजिकल वेपर डिपोजिशन को भी अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो आपका स्पटरिंग आता है और आपका वैक्यूम फिजिकल वेपर डिपोजिशन आता है। तो हम दोनों में इस पढ़ेंगे। फिजिकल वेपर डिपोजिशन का मतलब है कि जो भी, एक तो ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, इस सबस्ट्रेट के ऊपर हम एक थिन लेयर को जनरेट करनी है जिसको हम बोलेंगे सोर्स। तो जो सोर्स है वो आपका किस फॉर्म में होना चाहिए? वेपर के फॉर्म में होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको बोला है विस्कल वेपर डिपोजिशन। इट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिपोजिट अ थिन फिल्म ऑफ वन एटम एट अ टाइम ऑनटू अ वेरियस सेमीकंडक्टर वेफर। यानी बहुत सारे सेमीकंडक्टर वेफर के ऊपर एक थिन लेयर एक साथ ड्रॉप करने के लिए हम ये फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड यूज करते हैं। बट इसमें जो ये सोर्स है, यानी जिस सोर्स वो है जिसको हमें डिपोजिट करना है, ये सोर्स अगर आपका कंडेंस्ड फॉर्म में, तो हमें पहले इसको वेपर के फॉर्म में लाना होगा, गैसियस के फॉर्म में लाना होगा। कन्वर्टिंग द कंडेंस्ड फेज यानी सॉलिड फेज से इसको हम गैसियस फेज में लाएंगे और उसके बाद से इसको हम सबस्ट्रेट के ऊपर ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्टिंग द गैसियस फेज फ्रॉम द सोर्स टू सबस्ट्रेट, कंडेंसिंग द गैसियस सोर्स
ऑन द सबस्ट्रेट। तो बेसिक मेथड यही है फिजिकल वेपर डिपोजिशन का, कि जो भी आपका सोर्स है यानी जिसको डिपॉजिट करना है उसको हम सॉलिड से वेपर के फॉर्म में लाएंगे, फिर सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट करेंगे और कंडेंस करेंगे। इसके लिए बेसिकली हमारे दो मेथड है, वैक्यूम डिपोजिशन एंड स्पटरिंग। वैक्यूम डिपोजिशन का मतलब है कि आप जहां पर भी आप इस सबस्ट्रेट को रखे हैं और ऊपर से अगर आप एक सोर्स को डिपॉजिट करा रहे हैं तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो एक वैक्यूम में रखा होना चाहिए। स्पटरिंग में बेसिकली हम कैथोड और एनोड के थ्रू, बम्बार्मेंट के थ्रू आपका एक थिन लेयर आपकी जनरेट करते हैं सरफेस के ऊपर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं। नेक्स्ट आपका आता है केमिकल वेपर डिपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बेसिकली 3 टाइप के रिएक्टर्स को यूज करते हैं, एटॉमिक प्रेशर सीवीडी, लो प्रेशर सीवीडी एंड प्लाज्मा इनहेंस्ड। एटॉमिक प्रेशर सीवीडी की बात करें तो अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हीटर है इसके ऊपर हम आपके सबस्ट्रेट को रख देते हैं और ये जो आपका ऊपर से ये गैस शावर हेड है ये बेसिकली आपका सोर्स का काम करता है, सोर्स को डिपॉजिट कराने का। और ये जो आपका वेफर है ये एक इस चैनल के थ्रू लगा होता है, इस चैन के थ्रू लगा होता है जो ये आपका रोटेट कर रहा होता है और इसके थ्रू हम हीटिंग को मेंटेन करते हैं। ये आपका वेफर है जो यहाँ से आप अनलॉक करेंगे यानी यहाँ पर रखते जाएंगे और यहाँ से आप लोड करके निकालेंगे और यहाँ पर आप इस चैम्बर को हीट करके रखेंगे जिससे ये नाइट्रोजन और आपका जो ये गैस शोन हेड है इस वेफर के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस वगैरह बचती है रिएक्शन के बाद वो ऊपर से निकल जाएगी। तो इजी सा डायग्राम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीवीडी, इट यूजेस केमिकल रिएक्शन टू डिपॉजिट फिल्म ऑन द वेफर surface. It is high uniformity, ability to handle large diameter wafer, high uniformity and high deposition rate. अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो रिएक्टर मस्ट बी क्लीन फ्रीक्वेंटली, यानी इसको हमें बहुत फ्रीक्वेंटली क्लीन करना है और जो ये गैसेस हैं जो इस पर डिपॉजिट हो रही हैं उसका रेट बहुत हाई होना चाहिए यानी फास्ट गैस फ्लो रिक्वायर्ड होता है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीवीडी है। सेम यही आपका लो प्रेशर सीवीडी में भी सेम यही प्रोसेस होगा, बस इसमें क्या होता है कि हम इसमें प्रेशर लो रखते हैं, प्रेशर लो रखकर आपकी ये परफॉर्मेंस हो रही होती है। यहाँ पर जो ये क्वार्ट्ज ट्यूब है यहाँ पर हम वर्टिकल फॉर्म में इस वेफर को रखेंगे और इस वेफर को रखने के बाद हम यहाँ से गैस को इनलेट कराएंगे, यानी जो भी आपका सोर्स है उस सोर्स को हम यहाँ से अंदर पे आपको ट्रांसपोर्ट करेंगे और यहाँ से फिर वो पंप होकर सीधे बाहर निकल जाएगा और इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो बहुत बेसिक सा डायग्राम है, बस यहाँ पर प्रेशर को सेंस करने के लिए हम एक प्रेशर सेंसर लगाते हैं। दिस रिएक्टर इज यूज टू डिपॉजिट पॉलीसिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन नाइट्राइड, तीनों ही आपका सोर्स यहाँ पर डिपॉजिट हो सकता है। इसके एडवांटेजेस हैं कि इसकी यूनिफॉर्मिटी एक्सेलेंट होती है। इट ऑल्सो हैज़ एबिलिटी टू हैंडल लार्ज डायमीटर, यानी लार्ज डायमीटर के वेफर को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजिली हम वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड डिसएडवांटेजेस इज फ्रीक्वेंट यूज ऑफ टॉक्सिक ऑफ इन्फ्लेमेबल गैसेस। नेक्स्ट मेथड की बात करती हूँ तो वो है आपका प्लाज्मा इनहेंस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप 2 एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है और आपका एक इलेक्ट्रोड ये है। दूसरे इलेक्ट्रोड जो आपका नीचे वाला इलेक्ट्रोड है इस पर अपने वेफर को प्लेस्ड कर दिया है और ऊपर से जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है उसको हम हाई इनपुट देते हैं यानी हाई RF इनपुट देते हैं, यानी उसको हम हीट कर रहे होते हैं। फिर हम यहाँ से गैस को इनलेट करेंगे, ये गैस आपका बेसिकली इस जो भी आपका वेफर रखा हुआ है उस वेफर के ऊपर डिपॉजिट होगी और यहाँ पर एक प्लाज्मा एनवायरनमेंट बन चुका रहेगा। तो डायग्राम ऑलमोस्ट सबके सेम है और इस पूरे को हमने एक ग्लास सिलेंडर में रखा हुआ है। बेसिकली याद रखिएगा, एल्युमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रोड पर आपका बेसिकली वेफर रखा हुआ है, ऊपर वाले इलेक्ट्रोड को हम हीट कर रहे होते हैं और यहाँ से गैस इनलेट को हम पास कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपका प्लाज्मा इनहेंस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन हो गया। अगर हम डिपोजिशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो पॉलीसिलिकॉन का जो डिपोजिशन होता है, बेसिकली मैं आपको 3 टाइप के डिपोजिशन बताई थी, पॉलीसिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन नाइट्राइड। तो पॉलीसिलिकॉन जो होता है वो पायरोसाइलिन इज डिपॉजिटेड बाय पायरोलाइजिंग साइलिन बिटवीन 575 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड बाय यूजिंग लो प्रेशर सीवीडी। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि पॉलीसिलिकॉन को किस तरीके से हम डिपॉजिट करते हैं तो हम उसके लिए लो प्रेशर सीवीडी को यूज करते हैं। कितने टेम्परेचर पर? 575 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यूज करते हैं। अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो हम उसके लिए एटमॉस्फेयर प्रेशर केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड को यूज करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को डिपॉजिट करने के लिए। और सिलिकॉन नाइट्राइड की बात करते हैं तो इट इज यूज्ड एज अ मास्क फॉर द सेलेक्टिव ऑक्सीडेंट ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन नाइट्राइड इज केमिकली डिपॉजिट बाय रिएक्टिंग साइलिन एंड अमोनिया एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट टेम्परेचर 700 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर पॉलीसिलिकॉन गेट इन मॉस टेक्नोलॉजी। तो अगर हम जब भी बात करते हैं पॉलीसिलिकॉन के लिए तो हम वहां पर डिफ्यूजन आयन इम्प्लांटेशन नहीं, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड को यूज करते हैं। बहुत ईजी है, क्योंकि जब भी पॉलीसिलिकॉन की बात आएगी तो हमने आपको बताया है दो मेथड है, फिजिकल वेपर डिपोजिशन एंड केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो जो ज्यादा यूजफुल मेथड है वो आपका केमिकल वेपर डिपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड फॉर सेलेक्टिव डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एपिटेक्सी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एपिटेक्सी आपका सेलेक्टिव डोपिंग के लिए नहीं यूज होता है। आयन डिफ्यूजन, आयन इम्प्लांटेशन अभी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ और डिफ्यूजन में आपको पढ़ाऊंगी। ये दोनों ही मेथड आपके बेसिकली डोपिंग के लिए ही यूज होते हैं, सेलेक्टिव डोपिंग के लिए। Why is MOSFET with polysilicon get preferred to MOSFET with aluminium? इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली आपका EDC और से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, जिससे उन्हें भी प्रिपरेशन करने में आसानी हो। और स्टूडेंट टाइम बचा हुआ है, 6 मंथ बचे हुए हैं, तो प्लीज अपना बेस्ट दीजिए एग्जाम के लिए। थैंक यू।